हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द टेबल जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। सो इस टेबल में हमें क्या क्या दिए हुए हैं, इसमें माइक्रोब दिए हैं, उनके प्रोडक्ट जो वो फॉर्म करते हैं एंड उसका क्या एप्लीकेशन है वो दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स बाय माइक्रोब्स। मतलब कि यहाँ पे है, हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रोब्स का यूज करके हम लोग वेरियस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो माइक्रोब्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड या फिर फॉर्मेशन ऑफ चीज, ये सब आ जाते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट हमारा केमिकल्स आ जाता है ना, केमिकल्स वुड इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन। फिर हमारा वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, उनका फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक साइक्लोस्पोरिन ए, उनका फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत से एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन भी माइक्रोब्स के थ्रू ही होता है, जिसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पेनिसिलिन का। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब बहुत से ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू बनाए जाते हैं ना। अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो जो माइक्रोब्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि ए में लिखा है माइक्रोब ट्राइकोडर्मा, उसका हमें क्या दिया हुआ है कि इट प्रोड्यूसेस साइक्लोस्पोरिन ए, तो ये तो करेक्ट है एंड इसका एप्लीकेशन है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। ये भी करेक्ट है बिकॉज दीज आर यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है, मतलब उसमें जितने भी मैच है सब करेक्ट है ना। हम बी में आते हैं। बी में क्या क्या हमें दिया हुआ है, माइक्रोब में दिया हुआ है मोनास्कस। सो हम लोग लिख सकते हैं बी में क्या है, ए तो हमारा करेक्ट हो गया। बी हम लोग बात करते हैं मोनास्कस परप्यूरिस, वो प्रोड्यूस करता है स्टैटिन्स एंड साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं किस क्या काम करता है, देन इट वर्क्स एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। सो अगर हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे टेबल में क्या दिया हुआ है, देन वी कैन से दैट यहाँ पे प्रोडक्ट में तो स्टैटिन्स लिखा है, इट इज करेक्ट, एंड एप्लीकेशन में लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी सही हो गया। नाउ सी में क्या लिखा है, स्ट्रेप्टोकोकस। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह का बैक्टीरियम है जिसको हम लोग मॉडिफाई करके एज अ क्लॉट बस्टर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन उन पेशेंट्स में जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है एंड फर्दर वो हार्ट अटैक का रीजन कॉज हो सकता है। दैट इज द रीजन हम लोग क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस को। सो यहाँ पे भी वही लिखा है, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। नाउ डी की हम बात करते हैं। डी में हमें क्या लिखा है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी की, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, देन बोल सकते हैं कि ये एक तरह का बैक्टीरियम है एंड इस ये क्या प्रोड्यूस करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं दिस प्रोड्यूसेस ब्यूटाइरिक एसिड, ये ब्यूटाइरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एंड हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन में हमें क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑयल। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन है दैट इज डन बाय लाइपेजेस, ये तो करेक्ट है हमारा, बट हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो माइक्रोब दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये गलत है। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।